नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर आप सभी का एलेक्जर ऑफ लाइफ में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने चैनल में लिव लव और लाफ को लेके सारे वीडियोस बनाता हूं और उसी कड़ी में आज जो मैं बात करने वाला हूं वो स्वयं से साक्षात्कार के पर बात करने वाला हूं। और ये जो स्वयं से साक्षात्कार, जो अपने आप से बातें करना, और ये इतना इम्पोर्टेंस है और ये हमें इतना बेहतरीन तरीके से मोटिवेट कर सकता है। और जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हैप्पीनेस को लेके जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं वो कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज कर सकते हैं अपनी बॉडी में। और उसी कड़ी में ये जो है, ये इस आज के वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ कि स्वयं से साक्षात्कार करने की प्रैक्टिस, कभी कभी हमको स्वयं से बातें करने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, मनुष्य के जो 4 प्रकार हैं उसी में से हम किसी एक प्रकार में आते हैं। और वो पूरी धरती में मनुष्य के 4 प्रकार हैं इस पूरे प्लैनेट में। और उसमें से हम कहाँ हैं, हमको डे बाय डे हमें साक्षात्कार स्वयं से बात करने के बाद जहाँ पर भी हैं हम उससे ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए दोस्तों मैं आज एक 4 बैग्स थ्योरी पर डिस्कस करूंगा। और ये मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद जो है, सिर्फ इस चैनल का जो विजन है वो लिव लव और लाफ है। यानी नेचर के साथ रहना सीखें और मोटिवेट होके पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सभी को यानी पेड़ पौधों, पशु पक्षी, सभी जीव, जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य, सभी को आप प्यार करें। और लाफ यानी जो मौलिक स्वभाव है इंसान का, वो हंसना है दोस्तों। तो ये 3 चीज़ों पे फोकस्ड है। और आज का वीडियो ये जब स्वयं से हम बातें करेंगे फिर हम अपने आप को इसमें मेज़र करेंगे, अपने आप को इस पैमाने पे अपने आप को नापने की कोशिश करेंगे कि हम कहाँ पर हैं। और ये हम सब के लिए है, ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, सबके लिए। ये उत्तरोत्तर लगातार कंटिन्यूअस आगे बढ़ने की प्रोसेस है। ये कोई परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, लेकिन हमारी जो टेंडेंसी है वो उस आनंद की प्राप्ति की ओर होना चाहिए जो रियल में हम पाना चाहते हैं। और जो हम अपने अपने आप से जब बात करके, जो मेरे अंदर का जो मेरी आत्मा है उससे जब मैं बात करूंगा तो वो क्या चाहती है और वो आनंदित कब होगी, इस बात पे आज ये पूरा बात है। तो स्वयं से साक्षात्कार यानी जब हम स्वयं से बात करते हैं दोस्तों, तो पहले एक टाइम निकालें हम और स्वयं से हम बात करने के लिए एकांत में अर्ली मॉर्निंग पे एक बार हमें अपने आप से बात। उसके सबसे बढ़िया जो बेनिफिट्स है वो ये है कि जब हम जिंदगी में किसी से भी बात करते हैं, कई बार हम प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं, कई बार हम फैमिली वाइज बात करते हैं, कई बार हमारे फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं, और हम सारी चीज़ें किसी से भी खुल के हर चीज़ बात नहीं कर सकते दुनिया में दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ आप स्वयं हो जो सारी बातें आप सही सही अपने आप से बातें कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको सही सही पूरी तरीके से हम स्वयं अपने आप को जानते हैं और हमें इस दुनिया में कोई भी पूरी तरीके से नहीं जानता है। तो जब हम अपने आप से बात करेंगे तो हम सही आंसर की तरफ, सही रास्ते की तरफ जाएंगे। क्योंकि हम जब दूसरे से बात करते हैं तो हम कुछ ना कुछ छुपा लेते हैं, या हम कुछ उसे इम्प्रेस करने के लिए कुछ ऐड करके बात करते हैं, या हम कुछ कुछ ऐसा बात करते हैं जिससे कि वो मेरे बारे में एक अच्छा ओपिनियन बनाए। क्योंकि जैसी हमारी अपब्रिंगिंग है उस हिसाब से हम इस सोसाइटी को देखते हुए ऐसा सोचते हैं कि यस, हमारा जो है, हमारा जो 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 आभा मंडल है वो सामने वाले के दिमाग में एक अच्छा बनना चाहिए। तो बट हम कहाँ पर हैं, हम किस पोजीशन पे हैं, हम जब अपने आप से बात करते हैं तभी हमें पता चलेगा दोस्तों कि हम आखिर चाहते क्या हैं। क्योंकि हम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। कोई भी क्वेश्चन है तो हमने गुड मॉर्निंग की, सुबह मॉर्निंग में उठे, सभी से गुड मॉर्निंग करते हैं। क्या हमारी कभी हमें खुद से बात करना चाहिए, गुड मॉर्निंग का मीनिंग क्या है, सुप्रभात का मीनिंग क्या है, सुबह सुबह जब हम नमस्कार करते हैं तो उसका मीनिंग क्या है। तो क्या
वो गुड मॉर्निंग हमारी क्या मॉर्निंग गुड है, या वो सिर्फ थॉट है, वो जो थॉट है क्या उसको हम सिर्फ बोल रहे हैं, या हमारे मन में भी, हमारे थॉट प्रोसेस में भी ये है कि यस आज एक फिर नया दिन है और ये मॉर्निंग फिर गुड हो गई है और फिर इसको हमें बेहतरीन तरीके से आज फिर एक बेहतरीन तरीके से आज का दिन फिर निकलना चाहिए। तो ये जो भाव है, ये जब हम अपने आप से बात करेंगे दोस्तों, तब हमारी मॉर्निंग गुड होगी। और जब हम किसी से गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो चूंकि हम पहले से हमारे दिमाग में होगा कि गुड मॉर्निंग का मीनिंग क्या है, यानी वो एनर्जी, वो पॉजिटिव थॉट्स, और वो फिर से हमारा जो कि आज आज हमारी फिर सुबह हुई है और उस सूरज जिस तरह से निकलता है उसी तरह से हमको प्रतिदिन निकलना है। क्योंकि मैंने एक बार डिस्कस भी किया था कि हो के मायूस नहीं हूँ, शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है, सूरज से निकलते रहिए, और एक ही पांव से ठहरोगे तो थक जाओगे दोस्तों, धीरे धीरे ही सही सही राह पर चलते रहिए। तो स्वयं से साक्षात्कार करिए, आप स्वयं से बातें करिए। आप अपने आप से जब बातें करेंगे तो सारी चीज़ें सही सही तरीके से निकल के आ जाएंगी। अब हम कहीं पर भी हों, किसी भी पोजीशन में, इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन अब हमारी टेंडेंसी आगे अग्रसर होने की, आगे सही रास्ते को पकड़ने की होनी चाहिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं मनुष्य इस प्लैनेट में, 4 प्रकार का मनुष्य इस पूरे धरती में, इस पूरे प्लैनेट में पाया जाता है। उत्तम कोटि का, मध्यम कोटि का, और निम्न कोटि का, और निकृष्ट कोटि का। तो अब इसमें हम जब बात करें तो हम इसमें अपने आप से बात भी करें कि हम अभी कहाँ पर हैं। उत्तम कोटि का दोस्तों, जैसा कि मैंने जितना पढ़ा और जाना, और आप लोगों ने भी इस चीज़ को जानते होंगे कि अब आज की डेट में प्लैनेट में बहुत सीमित मात्रा में, बहुत कम मात्रा में उत्तम कोटि का व्यक्ति बचा हुआ है। यानी वो व्यक्ति जिसका खुद भी चाहे पूरा का पूरा नुकसान हो जाए, लेकिन पूरी मानवता का, पूरी इस प्लैनेट का संरक्षण होना चाहिए, इसका पूरी मानवता और पूरे प्लैनेट का सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट हो, चाहे उसका कितना भी नुकसान हो जाए। तो ये जो हमारे संत होते हैं, जो बहुत पहले, अब काफ़ी कम मात्रा में बचे हैं इस प्लैनेट में, कि जो इस भाव से वो कोई बहुत बेहतरीन टीचर भी हो सकता है, बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट भी हो सकता है, बहुत बेहतरीन एक बहुत बेहतरीन लीडर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है इस कोटि में, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में है दोस्तों, कि वो ह्यूमैनिटी के लिए या नेचर के लिए वो उसका कुछ नुकसान हो जाए, लेकिन वो लोगों के फायदे के लिए काम करेगा। तो ये उत्तम कोटि का है। दूसरा आता है व्यक्ति मध्यम कोटि। मध्यम कोटि का व्यक्ति मतलब मेरा फायदा होना चाहिए, लेकिन मेरे किसी भी कार्य से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। यानी मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा जिससे कि किसी के नुकसान के बाद मेरा फायदा हो। तो ये मध्यम कोटि का है। और हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लैनेट में जो भी इंसान इस प्लैनेट में है, उसको कोशिश करनी चाहिए कि इस मध्यम कोटि में वो जरूर इसकी तरफ आगे बढ़े। उत्तम कोटि तो बहुत एब्सोल्यूट जगह है, तो उसकी तरफ भी आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट मध्यम कोटि की तरफ हमें कोशिश करना चाहिए। तो दोस्तों, यानी इसमें क्या है कि भले मेरा किसी का, यानी कोई किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, मानवता का नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा कार्य करूंगा कि मेरे फायदे का हो, लेकिन किसी के नुकसान का नहीं होना चाहिए। अब आता है निम्न कोटि का। निम्न कोटि का आज की इस प्लैनेट में बहुतायत मात्रा में यानी हम इस भागम भाग, ये जो डेवलपमेंट के रास्ते में जो ज़्यादा से ज़्यादा भागम भाग, थ्रोट कट कंपटीशन जिसे कहते हैं, इसमें क्या हो गया कि मेरा फायदा हो जाना चाहिए, एन केन प्रकार किसी भी तरह से मुझे इससे मतलब नहीं है, मेरा बेनिफिट हो, भले किसी का नुकसान हो जाए। तो ये निम्न कोटि का है, और ये डेंजरस है, क्योंकि इस कोटि में जब ज़्यादा डोमिनेट करता है, इस धरती में ज़्यादा लोग इस कोटि में आ जाते हैं, तो फिर एक निकृष्ट कोटि है दोस्तों। यानी निम्न कोटि तो वो है कि उसका फायदा होना चाहिए, भले किसी का भी नुकसान हो जाए,
वो बिल्कुल इस पे उसकी कोई चिंता नहीं है, चाहे प्लैनेट की, चाहे इन्वायरमेंट की, चाहे पोल्यूशन फैल जाए, चाहे लोगों का नुकसान हो जाए, किसी का भी नुकसान हो जाए, लेकिन उसका बेनिफिट होना चाहिए। तो ये जो हमारा जो हम देख रहे हैं लास्ट शताब्दी और और इस शताब्दी में जिस तरह से हम जैसे कि युद्ध का साया है, आप सभी को पता ही है पूरे दुनिया में, तो ये उसी की परिणति है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा निम्न कोटि में व्यक्ति उस विचारधारा को फॉलो कर रहा है। और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा और डेंजरस आ जाती है, यदि इसमें ज़्यादा लोग होंगे तो वो निकृष्ट कोटि है दोस्तों। निकृष्ट कोटि यानी वो ऐसी कोटि है मनुष्य की इस पूरे प्लैनेट में कि भले मेरा नुकसान हो जाए लेकिन सामने वाले का नुकसान होना चाहिए, मेरी एक आंख फूट जाए लेकिन सामने वाले की 2 आंख फूट जानी चाहिए। ये जो भाव है, मेरा फायदा हो जाए, चाहे पूरा प्लैनेट पोल्यूटेड हो जाए, मैं केमिकल वेपन्स बनाऊंगा, चाहे दुनिया नष्ट हो जाए, मैं न्यूक्लियर बम बनाऊंगा, मैं हाइड्रोजन बम बनाऊंगा, चाहे दुनिया नष्ट हो जाए, लेकिन हम ऐसी लीडरशिप नहीं आएंगे। ऐसे लीडरशिप की ज़रूरत है जो कि इसको कहीं ना कहीं ज़रूरत है, अपने क्षेत्रों की रक्षा की, डेफिनेटली डिफेंस की बहुत ज़रूरत है। लेकिन जब उस ज़्यादा व्यक्ति उस कोटि में आ जाता है तो वो दौड़ शुरू हो जाती है जो कि इस मानवता और इस मानव जगत के लिए, इस पूरे प्लैनेट के लिए बहुत ही खतरनाक है। जब हम उस हथियारों और उस दौड़ में जाते हैं कि जैसे कि हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंजाम देखे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार का ह्यूमन लाइफ में क्या इफेक्ट हुआ है उसको हमने स्कूलों में पढ़ा हुआ है। उसके बाद अब थर्ड वार हमारे सामने लगभग स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो निकृष्ट कोटि है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है दोस्तों। जब हम अपने आप से साक्षात्कार कर रहे होते हैं उस समय हमें पता चल जाता है कि आखिर हम कहाँ पर हैं। तो दोस्तों कोई बात नहीं है, हम ये लाइफ है सबकी, हमारे सामने सब डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रगल हैं, हमारी अपब्रिंगिंग अलग अलग है। हम लेकिन जब से हम ये समझ रखें तब हम जहाँ पर भी हैं वहाँ से हमें ऊपर की तरफ की कोटि में जाने की कोशिश करना चाहिए। एटलीस्ट हमें इस धरती, इस प्लैनेट में मध्यम कोटि का इंसान बन के तो रहना चाहिए कि मेरे किसी भी कार्य से किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा कि किसी का नुकसान हो। हाँ, मुझे ऐसे कार्य जरूर करना है जिससे मेरा फायदा हो, लेकिन उस फायदे के बाद किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये जो चीज़ है, तो ये जब हम इसकी तरफ हमारी टेंडेंसी होनी चाहिए। और इसके लिए एक बहुत छोटा सा थ्योरी है, बहुत छोटी सी थ्योरी है, 4 बैग्स थ्योरी, और इसको बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए 4 बैग्स थ्योरी का, कि हमारे पास 4 बैग्स हैं, 2 आगे टांग कर चलने के लिए और 2 पीछे टांग कर चलने के लिए दोस्तों। और अब इसमें रखना क्या है, जो आगे के बैग्स हैं उसमें हमें अपनी बुराई यानी जो हमारे ड्रॉबैक्स हैं, जो हमारी कमियां हैं, उसको आगे की एक बैग में रखें, और जो दूसरों की अच्छाई है, जो दूसरों की स्ट्रेंथ है, उसको हमें आगे वाले दूसरे बैग में, यानी एक बैग में अपनी बुराई और एक बैग में दूसरों की स्ट्रेंथ, वो आगे के बैग में होनी चाहिए। और जो पीछे के बैग में है दोस्तों, जो 2 बैग और हमारे पास हैं, उसमें हमारी स्ट्रेंथ और जो हमारी अच्छाइयाँ हैं वो हमारे पीछे होनी चाहिए, और दूसरों की जो बुराइयाँ हैं वो पीछे वाले बैग में होनी चाहिए। तो इस तरह से ये जो 4 बैग्स कॉन्सेप्ट है, ये हमें डेफिनेटली हैप्पीनेस की तरफ बढ़ाएगा। और जैसा कि मैंने बताया भी है लास्ट वीडियो में भी, कि हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, जो डोपामाइन, एंडोर्फिन, ये डेफिनेटली नेचुरली जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपके बॉडी में रिलीज होगा तो आपका जो मूड होगा बहुत शानदार होगा, माइंड बहुत शानदार तरीके से आप हर चीज़ को एंजॉय कर सकोगे, आप लाइफ को समझ सकोगे। और हमें इस थ्योरी में, तो आज मैं सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि हमें अपने से साक्षात्कार ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। और अंत में, थिंक पॉजिटिव, बी नेचुरल, बी लव, एलेक्जर ऑफ लाइफ, थॉट बाय अमनु सिंह। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।